नमस्कार। करंट अफेयर्स के हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पद्म पुरस्कारों पर हम लोग चर्चा करेंगे। पद्म पुरस्कार अभी हाल ही में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा की गई है और ये पुरस्कार परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से प्रश्न जरूर आते हैं, तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाला भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से ये एक है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार कुल 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। 1954 से इसका प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम 1954 से पद्म पुरस्कारों का प्रारंभ हुआ और ये 3 श्रेणियों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इन 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं। एक बार पेपर में, परीक्षा में ये क्रम भी पूछ लिया था कि इनमें सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो याद रखिएगा इन तीनों पुरस्कारों में सबसे पहले पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री, ये तीनों पुरस्कारों का वरीयता क्रम है। ओके, अगर हम बात करें 2022 के पद्म पुरस्कारों की, तो 2022 में कुल 128 व्यक्तियों को पद्म सम्मान से नवाजा गया है, जिसमें 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है, 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया है और 107 व्यक्तियों को इसके अलावा 2022 में पद्म सम्मान में कुल 34 महिलाओं को पद्म सम्मान दिया गया है, यानी 128 में से 34 महिलाएं हैं जिनको पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के कुल 13 हस्तियों को यह सम्मान दिया गया है और 13 लोगों को मरणोपरांत पद्म सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख आंकड़े थे पद्म सम्मान से संबंधित, जो कि परीक्षा में सीधे सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। अब हम लोग एक एक करके तीनों पुरस्कारों को देखते हैं कि उसको पाने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पद्म विभूषण की। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि पद्म विभूषण कुल 4 लोगों को दिया गया है और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चारों लोगों का नाम आपको आना चाहिए। इसमें जो पहली हैं वो हैं सुश्री प्रभा अन्ने, ये महाराष्ट्र की हैं। इनको कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये मुख्य रूप से एक शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं, शास्त्रीय गायिका हैं। सुश्री प्रभा अन्ने महाराष्ट्र की हैं। ठीक है। श्री राधे श्याम खेमका, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है, साहित्य और शिक्षा से संबंधित है। अगर आप लोगों ने गीता प्रेस का नाम सुना होगा, जो गोरखपुर में है, बहुत ही प्रसिद्ध है गीता प्रेस। गीता प्रेस गोरखपुर के ये अध्यक्ष थे श्री राधे श्याम खेमका। इसके अलावा ये जो गीता प्रेस से ही एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका संपादित होती है, कल्याण के ये संपादक थे। ठीक है, तो ये राधे श्याम खेमका हैं जिनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। तीसरे प्रमुख व्यक्ति हैं श्री कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। इनको भी मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है। श्री कल्याण सिंह के बारे में आप सब लोग जानते हैं। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, राज्यपाल भी विभिन्न प्रदेशों के रह चुके हैं। इनका निधन पिछले ही वर्ष हुआ है और इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा गया है। चौथे थे जनरल बिपिन रावत। इनका भी हाल ही में निधन हुआ, मरणोपरांत इनको भी सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है और ये उत्तराखंड से संबंधित हैं। ठीक है, तो इन 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें देखिए प्रश्न पूछने का तरीका आयोग का कैसा रहेगा। अभी वो प्रश्न ऐसे दे सकता है कि निम्न में से किसको 2022 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं मिला है। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को हटा लेगा, एक में दूसरे का नाम रख लेगा और आपको बताना रहेगा। तो आप इसको तभी बता पाएंगे जब चारों का नाम जानते रहेंगे। तो पद्म विभूषण में तो चारों लोगों का नाम आपको रटना चाहिए और वो किस क्षेत्र से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, ये सभी बातें आपको ध्यान देने योग्य हैं। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं पद्म भूषण को। पद्म भूषण कुल 17 लोगों को दिया गया है, लेकिन 17 में जो अति महत्वपूर्ण है उनको आप लोग देखिए। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर, बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल, इन दोनों को पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है। हालांकि
पद्म भूषण देने के कुछ ही देर बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य जो पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं, इन्होंने इस सम्मान को ठुकरा दिया है, सम्मान को लौटा दिया है। ठीक है, लेकिन आप लोग को उससे नहीं मतलब है, आप लोगों को ये जानना है कि किसको किसको मिला है। इसके अलावा अमेरिका के सत्यनारायण नडेला, ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यनारायण नडेला को सीईओ हैं। अमेरिका के सुंदर राजन पिचाई और महाराष्ट्र के साइरस पूनावाला, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसके ये हेड है साइरस पूनावाला। इन तीनों लोगों को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। ओके। देवेंद्र झाझरिया राजस्थान के पैरालंपिक खिलाड़ी, खेल से संबंधित हैं, इनको भी पद्म भूषण दिया गया है। विक्टर बनर्जी पश्चिम बंगाल और गुरमीत बावा ये पंजाब से संबंधित हैं। मरणोपरांत इनको दोनों को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से नवाजा गया है। स्वामी सच्चिदानंद गुजरात से हैं। श्री वशिष्ठ त्रिपाठी उत्तर प्रदेश से हैं। सुश्री प्रतिभा राय उड़ीसा से हैं। इन तीनों को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से नवाजा गया है। नटराजन चंद्रशेखरन महाराष्ट्र से संबंधित हैं। व्यापार उद्योग के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। तो ये कुल 12 लोगों को हमने आपको बताया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। देखिए, जो 128 लोग हैं, जरूरी नहीं है आप सभी का नाम याद रखें, क्योंकि इसमें पूछता वही है जो अक्सर चर्चा में रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो परीक्षा के जो अक्सर चर्चा में सुर्खियों में रहते हैं। ठीक है, तो आपको उसी को पढ़ना है। अगर आपको रटना है 128 लोगों का, तो हम वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप सभी को देख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं पद्मश्री। पद्मश्री कुल मिला के 107 लोगों को दिया गया है। 107 लोगों को पद्मश्री दिया गया है, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा हरियाणा के जेवलिन थ्रो, भारत को इस वर्ष ओलंपिक में इन्होंने एकमात्र गोल्ड मेडल दिलाया था। जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में इनको पद्मश्री से नवाजा गया है। इसके अलावा सुमित अंतिल हरियाणा के, ये पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, इनको भी नवाजा गया है। खांडू वांगचुक भूटिया सिक्किम कला के क्षेत्र में, वंदना कटारिया उत्तराखंड, अवनी लेखरा राजस्थान, प्रमोद भगत उड़ीसा और फैसल अली डार जम्मू कश्मीर, इन चारों को खेल के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है। ओके, अब कुछ हम लोग यूपी के देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के किन किन लोगों को दिया गया है। कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना, शिवनाथ मिश्रा, शीश राम और अजीता श्रीवास्तव, इन चारों लोगों को कला के क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा गया है और ये चारों उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ललिता वकील हिमाचल प्रदेश की हैं, इनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया है। दुर्गाबाई व्याम मध्य प्रदेश की हैं, इनको भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। कमलाकर त्रिपाठी उत्तर प्रदेश से हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में इनको पद्मश्री मिला है। विद्या बिंदु सिंह, ये भी उत्तर प्रदेश की हैं, साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में इनको पद्मश्री मिला है। सेठ पाल सिंह उत्तर प्रदेश के हैं, ये भी इनको कृषि के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। शिवानंद उत्तर प्रदेश के हैं, इनको योग के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। अजय कुमार सोनकर, ये भी उत्तर प्रदेश से ही संबंधित हैं, विज्ञान इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया है। प्रोफेसर नजमा अख्तर दिल्ली की है, साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में इनको मिला है। सोनू निगम प्रसिद्ध गायक, बॉलीवुड गायक, महाराष्ट्र के क्षेत्र से है, ये कला के क्षेत्र में इनको मिला है। जेके बजाज दिल्ली से हैं, साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में इनको मिला है। बासंती देवी उत्तराखंड, आचार्य चंदना जी बिहार, ओम प्रकाश गांधी हरियाणा और बाबा इकबाल सिंह पंजाब, इन चारों लोगों को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। ओके, तो ये कुल 25 ऐसे व्यक्ति थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं और इनको आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, तो ये कुल पद्म पुरस्कार से संबंधित जानकारी हुई और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। नमस्कार।